यही होता है कि कम पैसे में भागवत कथा जो है, भगवान श्री कृष्ण की कथा आप लोगों तक जो है पहुंच सके कम से कम खर्च में। मेरी यही इच्छा, क्योंकि मेरे यही इच्छा कि कम खर्च में, अधिक खर्चा में तो सनातन भाई माई बहन भाग जाते हैं, बहुत खर्चा हो रहा है, छोड़ो पूजा पाठ आए। और डीजे में 2 घंटा में डीजे 20,000 रुपया फूक देंगे, कोई चिंता नहीं है। अब भगवान की 7 दिन कथा में 2,000 5,000 रुपया खर्चा हो जाएगा, उसकी बड़ी चिंता है ना, कुछ खर्च नहीं है। इसलिए क्या बोलना पड़ेगा, इसलिए भगवान जो, इसलिए भगवान को प्रेमी पसंद है। प्रेम के बल पर जो है प्रेमी है ना, से भगवान को जो है 1 लाख रुपया नहीं अधिक लगा, वो तो स्वयं लक्ष्मीपति, उनके लिए 1 लाख रुपया कौन बड़ी बात है। पुजारी जी का प्रेम पसंद आएगा क्योंकि प्रेमी है। तो प्रेम जो है ना, जो प्रेम करता है उससे कन्हैया मेरे बांके बिहारी दूर नहीं है। तो प्रेम जरूरी है, वैराग ज्ञान भी जरूरी है। ज्ञान इतना होनी चाहिए कि मैं भगवान का, भगवान मेरे हैं। वैराग भी इतना होना चाहिए कि जो कुछ है सो मेरा नहीं, ये भगवान का है, ये गोविंद का है। आइए, तो भागवत जैसी भागवत महापुराण की कथा सुनाई गई, गीता रामायण सुनाई गई, नहीं उद्धार हुआ। और जैसी भागवत महापुराण की कथा जो है, दोनों ज्ञान वैराग को सुनाया गया। स्वयं भक्ति महारानी खड़ा होकर नृत्य करने लगी, झूमने लगी, मेरा ज्ञान वैराग जवान हो गए, उनका पुत्र। तो समझो कि कथा में अगर झूमने की मन करे ना, नाचने की मन करे, तो समझना कि जो भक्ति महारानी का ज्ञान वैराग जवान हो रहे हैं, तो नाचने लगते हैं। इसलिए जब मन में भगवान की भजन में, कथा में नाचने की मन करे तो तब आनंद से नाच। ठीक है। अब दूसरी जो है, दूसरी भागवत का महत्व की चर्चा होती है। एक है आत्मदेव ब्राह्मण। आत्मदेव नाम की एक ब्राह्मण है जो बड़ा धर्मात्मा ब्राह्मण है, भागवत परायण ब्राह्मण है। और उनकी एक पत्नी है धुंधली, मगर ठीक उनकी उल्टा है। वो भगवान से प्रेम करते हैं, वो भगवान से प्रेम नहीं करते। पंडित जी कहे कुछ, वो करे कुछ। कई दिनों बीत गया, उनका जो है बच्चा नहीं हो रहा था। पंडित जी परेशान होकर जो है सोचे कि महाराज मेरा बच्चा कैसे हो, मेरे घर में बालक कैसे हो। तो एक बार एक संत भगवान के पास गए और संत भगवान से कहे, महाराज मुझे एक बालक चाहिए। बोले बच्चा के लिए तुम दुखी हो? बोले बच्चा नहीं मिलेगा तो भी तुम सुखी रहोगे, तुम्हारे भाग में बच्चा है ही नहीं। बोले नहीं है महाराज, तो दे दो, आशीर्वाद मिल जाएगा, संत की कृपा से तो मिल ही जाता है। बोले नहीं, फिर बाल बच्चा लेके क्या करोगे, और दुखी हो जाओगे। बोले महाराज हम भी प्रवचन सुंदर करते हैं, हमें तो केवल बाल बच्चा, मुझे पुत्र चाहिए, मेरे घर में पुत्र नहीं है। बोले ठीक है, ऐसी बात है, लो एक फल दे दिए, लो अपनी पत्नी को फल पवा देना, इस फल को जैसी पाएगी वह गर्भ धारण कर लेगी। अब धुंधली को दी। अब धुंधली सुनी के रे भाई ये फल अगर खाएंगे, धुंधली के अगर फल खाने से थोड़े बच्चा जन्म लेता है। उस झट जो है पति की बात न काट के गौ माता को दे दी। गौ माता उस फल को खा गए और धुंधली सोची कि अगर हम उस फल को खा लेते तो हमको जो है गर्भाधारण करना पड़ता, फिर कितना पीड़ा होता है, दर्द होता है, रंग रूप सब बिगड़ जाएगा, सुंदरता समाप्त हो जाएगी। इसलिए वो फल खाया नहीं, गौ माता को दे दिया। अब उसकी एक बहन थी धुंधली। धुंधली की बहन जो थी ना, जब धुंधली की बहन थी वो गरीब थी, इसके पास धन अपार। तो धुंधली की जो बहन थी वो आए उसके घर पर, आए 5 6 7 बच्चे पीछे पीछे लटकाए, एक इधर टांगे, एक पीठ में टांगे, एक यहाँ टांगे, एक पेट में लिए। आई धुंधली की बहन। अब बहन धुंधली ने कही कि बहन तुम गरीब हो, तुमको माला माल कर दूंगा, तुम अपने गर्भ का पुत्र मुझे दे देना। अब मैं जो कुछ मांगूंगा धन संपत्ति में, मैं तो राजा हूँ, मैं तो मेरे पति राजा दे दूंगा। तो धुंधली की बहन की जब बालक हुआ तो बच्चा को लेकर कहा मेरा पुत्र हो गया, मेरा पुत्र हो गया।
आत्मदेव जी कहे कि चलो ठीक है, अपने बच्चे के नामाकरण कर देंगे। बोले नाना जी बच्चा मेरा नामाकरण करें आप। कई लोग कहते हैं ना बच्चा मेरा अपना नामाकरण करे पंडित जी। पहले पंडित जी ही नामाकरण करते थे, अब तो जो है अपना ही सब कर लेते हैं। बोले कि मेरा नाम धुंधली, तो मेरा बच्चा का नाम होगा धुंधकारी। जैसी मैया वैसी उनका पुत्र का नाम पर। देखो नाम भी सोच समझ के धरना चाहिए, नाम पर भी प्रभाव होता है। उल्टा पुल्टा नाम धरोगे तो उल्टा संस्कार आ जाता है। एक मैया ने अपने पुत्री के नाम धर दिया चिंता, जिंदगी भर चिंता करते रहो। एक मैया ने अपना भाई बउआ का नाम धर दिया बच्चा का आंसू, जिंदगी भर आंसू बहाते रहो। कोई असमाल, कोई टिप्पू, कोई सिप्पू, क्या क्या नाम धर देते हैं। हाँ जी, इसलिए नाम शुद्ध ग्रंथ नामाकरण पंडित जी से, संत ब्राह्मण से कराना चाहिए। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की। तो सबसे पहले प्रसाद पाए थे गौ माता। तो गौ माता के गर्भ से हुआ था गोकर्ण जी महाराज, जिनका दो शरीर तो मनुष्य का है पर कान जो है गाय का है। सबसे पहले गोकर्ण जी महाराज हुए। बोले गोकर्ण जी महाराज तो इनका गोकर्ण जी महाराज का जो है नामाकरण किए आत्मदेव जी। क्यों? क्योंकि गौ वाला कान था। और उनकी धुंधली अपने पुत्र का जो है बाद में धुंधली को हुआ, धुंधली की बान को उसका नाम पड़ा धुंधकारी। अब आगे जाके जो है आत्मदेव जो है, आत्मदेव क्या हुए? आत्मदेव का पुत्र जो है धुंधकारी जो है आगे जाके जो है बड़ा होके महाखल हुआ। गौकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। धुंधकारी जो है आगे जाके महाखल हुआ। माँ बाप को अपमान करे, माँ बाप को सताए, बड़े को अपमान करे, वेद के न माने, गुरु के माने नहीं माने, जुआ पचीसी, जितने बुरे कर्म था, लूट मोड़ चोरी वेश्यागामी, सारे पाप कर्म जो है धुंधकारी करने लगा। आगे जाके महाखल भी